है वो होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई उसके होस्ट में जो उन्होंने टीवी डिबेट में जो लोग बुलाए गए हैं, जो गेस्ट बुलाए गए हैं, ये उनका काम रहता है कि किस तरह की दलील, किस तरह की बात जो है वो उस डिबेट में चलनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश जो है नेशनल चैनल्स को देखता है और इस तरह की बातें जो है, जो रिलीजियस मैटर है, काफ़ी कंसर्न रहता है, क्योंकि हमारा देश सेकुलर देश है और इस तरह के देश में अगर इस तरह की बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब बन सकता है। और आप समझ सकते हैं कि भारत जैसे देश में जिसमें जहां अलग अलग विभिन्न रिलीजियस जो लोग हैं वो रहते हैं, अगर इस तरह की बातें वहां पर होंगी तो किस तरह के सिचुएशन जो है वो पैदा हो सकती है। इसी चीज़ को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर नुपुर शर्मा को फटकारा है और ये कह दिया है कि आपकी वजह से जो हालात देश में हुए हैं, आप इसकी पूरे तरीके से कसूरवार हैं। आप ही हैं जो इस तरह के बयान के बाद जिन्होंने माफ़ी मांगने में भी देर कर दी और देर के बाद जब आपने देर सवेर माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसमें भी आपकी तरफ से शर्तें रखी गई। और अगर आपने माफ़ी मांगी तो आपने शर्तें क्यों रखी थी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। और क्योंकि इनके साथ नवीन जिंदल थे, उनको भी पार्टी से कहीं ना कहीं अलग कर दिया गया था, लेकिन सीधे तौर पर जो प्रवक्ता, निलंबित प्रवक्ता अगर कहा जाए नुपुर शर्मा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की बात कही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है ना ही आपके केस जो है जो एफआईआर आप कह रहे हैं कि दिल्ली में ट्रांसफ़र हो वो होंगे, और जिस तरह की बातें आपने कही थी अब आपको उसी को लेकर आप पर जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं पुलिस पर भी कहा जा रहा है कि आपने एक्शन उस तरीके का क्यों नहीं लिया, क्या ये इतनी बड़ी पार्टी से जुड़ी हुई हैं कि इसीलिए आपकी तरफ से एक्शन नहीं लिया गया है। क्योंकि अगर इस तरह का बयान कोई और देता, कोई आम व्यक्ति देता, तो शायद वो आज सलाखों के पीछे होता, उस पर बहुत सारे के केस जो है वो आज लगे होते। लेकिन जिस तरह से नुपुर शर्मा है, उनकी छवि जो है एक बहुत बड़े नेता की है, तो क्यों अगर उन्होंने बयान दिया तो उन पर क्यों जो है वो एक्शन नहीं लिया गया। क्योंकि इस तरह की ज़बान अगर आप देश में चलाएंगे, इस तरह की बातें, इस तरह की डिबेट अगर आप किसी चैनल पर देंगे, तो कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो इस तरह के बन ही जाएंगे। जिस तरह पे उधमपुर में हुआ है वो भी इसी से जोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी ही वजह से ये सारे हालात पैदा हुए हैं। अब सीधे तौर पर सरकार ने यह भी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस को अब सीधे तरीके से आगे ले जाया जाए और हाई कोर्ट में इसकी पैरवी की जाए, जल्द से जल्द इसका कोई निष्कर्ष जो है वह निकाला जाए। क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, और अरब देशों की बात की जाए जिनमें कतर, सऊदी अरब और कुवैत जो है, उन्होंने भी सेंड ऑफिशियल जो एक नोट जो है वो इंडिया को भेजा था इस मैटर को लेकर कि जिस तरह की बातें रिलीजियसली जो प्रॉब्लम जो है कंट्री में चली है, जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, जो टिप्पणी की थी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं देशों हमारा जो इंडिया के जो कंसर्न है, इंडिया का जो कनेक्शन रहता है अरब देशों से, कहीं ना कहीं उस पर भी कहीं ना जो निशान है, सवाले निशान जो है वो उठते दिखाई दे रहे थे। तो अब देखना होगा, क्योंकि नुपुर शर्मा पर फटकार तो सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है, दिल्ली पुलिस पर भी लगाई है और हाई कोर्ट को कहा गया है कि जल्द से जल्द इस केस का निपटारा किया जाए। और नुपुर शर्मा को कहा है कि आप अब टीवी डिबेट में आइए, टीवी पर आकर जो है जिस बात को लेकर ये सारा कंट्रोवर्सी पैदा हुई है पूरे देश में, उसको लेकर आप सबके सामने माफ़ी मांगिए। अब देखना होगा नुपुर शर्मा की तरफ से क्या कहा जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप कसूरवार हैं, टीवी पर आइए और पूरे देश से अपनी कही गई टिप्पणी को लेकर माफ़ी मांगिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।